ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जेतुं शासनं जैनं जेतुं शासनं वन्यतु सर्वसिद्धि धूमजन्मनोवङ्गदिं पत्ते मुच्छामि समयपाहु ब्रह्मोऽसुधिकेवलीवरिदम् नमः समयसाराय स्वानमूर्त्याचकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिते। समयसार जी ग्रंथ गाथा 80, 81, 82 के माध्यम से अपना विषय चल रहा है, जिसमें जीव का कर्मों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध मात्र होने पर भी कर्ता कर्म संबंध नहीं है, इस बात को स्पष्ट किया। और उस कर्ता कर्म संबंध की न होने पर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध से जीव का संसार में किस प्रकार से कर्म और रागादि विकारी परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध पूर्वक संसार का परिभ्रमण चल रहा है, उस बात को यहाँ पर सिद्ध किया। अज्ञान दशा में जीव का कर्मों के साथ अनादिकाल से विकारी परिणामों का और कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से अज्ञानी जीवों को कर्ता कर्मपने की भ्रांति हो जाने से वह चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। जब उनको यथार्थ रूप में तत्व ज्ञान हो जाता है तो परद्रव्यों के साथ कर्ता कर्मपने की भ्रांति को छोड़कर अपने उस एकत्व भक्त आत्मा के अवलंबन पूर्वक फिर अज्ञान दशा का नाश करके वेद विज्ञान पूर्वक स्वाश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का क्रम से अभाव होकर के और फिर जीव की ऐसी मोक्ष मार्ग रूप स्वतंत्र स्वाभाविक दशा पूर्वक और मोक्ष की पूर्ण वीतराग दशा प्रकट हो जाती है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए यहाँ पर आचार्य अमृतचंद देव ने जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो 9 कलश 9 श्लोक से लेकर के 14वें श्लोक तक जो स्पष्टीकरण किया है, वह अपन को समझना अत्यंत जरूरी है। इन गाथाओं से संबंधित ही है वो, इसलिए अपन इस विषय को यहाँ पर अभी ले रहे थे। तो अभी 10 श्लोक और 11 श्लोक की चर्चा अपनी चल रही है। पहले तो जीव का क्या है, उत्पाद व्यय ध्रुव और गुण पर्यायवत द्रव्यों, ऐसे आत्मा का अपनी गुण पर्यायों के साथ क्या है, तादात्म्यपना होने से जीव अपने द्रव्य रूप रह करके गुण रूप रह करके पर्यायों में परिणमन करता रहा है, करता रहेगा। ये बात सिद्ध करके अब चूंकि 10वें
श्लोक में ये बात बतलाई कि ये जीव जो कि अनादिकाल से अशुद्ध दशा में जी रहा है और इसका कर्मों के साथ क्या है निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी वह कर्ता कर्म संबंध की भ्रांति को रख करके जी रहा है। इसलिए चतुर्गति परिभ्रमण इसका चल रहा है और इसके पर्याय में पराश्रित मोह राग द्वेष के परिणाम निरंतर चलते रहे हैं। अब इनका अभाव किस विधि से हो, प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो, उसकी बात क्रम से आगे यहाँ पर चलती है। तो अभी 10वें श्लोक में जो बात बतलाई थी भावार्थ के रूप में अपन ने कल पढ़ा था कि 38 पेज पर पुरुषार्थ सिद्धि इस आत्मा की अशुद्धता नई उत्पन्न नहीं हुई है। अनादिकाल से संतान रूप से द्रव्य कर्म से रागादिक होते हैं, फिर उन्हीं रागादिक से द्रव्य कर्मों का बंध होता है। स्वर्ण किट्टी कालिमा वत अनादि से इसका संबंध है। उस संबंध के कारण इस जीव को अपने ज्ञान स्वभाव का बोध नहीं है। इसलिए उदयागत कर्म से पर्याय में इष्ट अनिष्ट भाव से राग द्वेष मोह रूप परिणाम कर रहा है। यद्यपि इन परिणामों के होने में द्रव्य कर्म निमित्त कारण है, तथापि यह परिणाम चेतनामय है। इसलिए इन परिणामों का व्यापक भाव से आत्मा ही करता है और भावक भाव से आत्मा ही भोगता है। जहाँ तादात्म्य संबंध होता है उसमें ही कर्ता कर्मपना और भोक्ता भोगपना संबंध बनता है। तो ये आत्मा अपने इन विकारी परिणामों का कर्ता और उसका फल आकुलता को ही भोगता है। ऐसा अनादिकाल से इसकी जीवन में आकुलता का भोग ही चल रहा है और मोह राग द्वेष के परिणामों का ही परिणमन कर्तृत्व रूप में अज्ञान दशा में चल रहा है। ये बात यहाँ पर बतलाई। अब आगे क्या है कि अब व्यापक भाव का स्वरूप कहते हैं। जो नियम से सहचारी हो उसे व्याप्त कहते हैं। जिस प्रकार धुआं और अग्नि में साहचर्य है, अर्थात जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है, अग्नि के बिना धुआं नहीं होता है। उसी प्रकार रागादिक भाव और आत्मा में सहचारीपना है। सहचारीपना गुणों में भी होता है, पर्यायों में भी होता है। पर्यायों में अशुद्ध पर्याय है तो उसमें भी है, और शुद्ध पर्याय है तो उसमें भी है। तो जहाँ रागादिक होते हैं वहाँ आत्मा होता ही है, आत्मा के बिना रागादिक नहीं होते। इस व्याप्ति क्रिया में जो कर्म है उसे व्याप्त कहते हैं। व्याप्त माने उस कर्ता का कार्य, वो कर्म कहलाता है। तो जीव स्वयं ही अपने अज्ञान दशा रूप परिणमन करके मोह राग द्वेष रूप आदि परिणामों का कर्ता बना हुआ है और मोह राग द्वेष आदि उसके कर्म है और आकुलता ही उसका कर्म फल है। जीव को विकारी परिणामों जो कर्म है उसका फल क्या है? निरंतर आकुलता आकुलता आकुलता। तो अब इसको ही अनादिकाल से जीव भोग रहा है। अब उसका अभाव करना है तो उसकी विधि क्रम से यहाँ बताई जा रही। तो इस प्रकार से यहाँ उस आत्मा करता है, उस व्यापक उसे व्यापक कहते हैं, क्योंकि रागादिक आत्मा के करने से होते हैं, उन्हें उसका आत्मा का व्यापक कहते हैं। इस प्रकार जहाँ व्यापक संबंध हो वहीं कर्ता कर्म संबंध संभव है, अन्य स्थान में संभव नहीं। इसी प्रकार जो भाव अनुभव करने योग्य हो उन्हें भावक तथा अनुभव करने वाला पदार्थ को भावक कहते हैं। ऐसा भावक संबंध जहाँ हो वही उसका भोक्ता भोग संबंध संभवित है, अन्य स्थान पर नहीं। इसलिए आत्मा विकारी परिणामों का अज्ञान दशा में कर्ता और उसके फल आकुलता को भोगता अनादिकाल से चल रहा है। अब इस प्रकार से ऐसी अशुद्ध दशा जीव की चल रही है। इस प्रकार अशुद्ध आत्मा के अर्थ सिद्धि यानी उसकी शुद्धता की सिद्धि,
कब होती है और अर्थ सिद्धि किसे कहते हैं, अब उसको बतलाते हैं। अब इसके अर्थ की प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो वो बात यहाँ पर सिद्ध करते हैं। सर्व विवर्तो तीर्णम यदा सा चैतन्यमचलमाप्नोति भवति सदा कृतकृत्या सम्यक पुरुषार्थ सिद्धिमापन्ना। जब उपर्युक्त अशुद्ध आत्मा सर्व विवर्तोत्तीर्णम सर्व विभाव भावों से पार होकर अचलम अपने निष्कंप चैतन्य स्वभाव अपने चैतन्य स्वरूप को प्राप्त करता है, तदा तब यह आत्मा उस सम्यक पुरुषार्थ सिद्धिम सम्यक प्रकार से पुरुष नाम आत्मा के अर्थ नाम प्रयोजन की सिद्धि को आपन्ना प्राप्त होता है। और कृतकृत्या तभी वह कृतकृत्य होता है, अर्थात जो करने लायक कार्य है वह उसका किया जा चुका है, हो चुका होता है। ठीक है। सा यदा सर्व विवर्तो तृणम चैतन्यम अचलम आपनोति तदा कृतकृत्य भवति। रागादि भावों से लिप्त वही आत्मा सर्व रागादि भावों से या विभाव भावों से पार होकर अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा को निसंकतापूर्वक प्राप्त होता है, तब कृतकृत्य होता है। कैसा है आत्मा? सम्यक पुरुषार्थ सिद्धि मापन्ना, सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त हुआ है। भावार्थ पढ़िए विमल। जब यह आत्मा स्वयं पर भेद विज्ञान से शरीर आदि पर द्रव्य को भिन्न जाने, तब यह भला इष्ट, यह बुरा अनिष्ट, यह भला ऐसा इतना भला इसलिए इष्ट अच्छा, यह बुरा इसलिए अनिष्ट, ऐसी बुद्धि का त्याग कर देता है। कारण कि जो कुछ भी भला बुरा होता है वह सब अपने परिणामों से ही होता है, पर द्रव्य के करने से भला बुरा नहीं होता। ये समझ में आ जाती है। अपना ही भला बुरा अपने परिणामों से होता है, पर द्रव्य अपने से भिन्न है, वो अपने लिए न भला कर सकते हैं न बुरा कर सकते। कोई भी पर द्रव्य आत्मा का क्या नहीं कर सकते? भला बुरा नहीं कर सकते। व्यवहार में जो अपने लिए कल्याण का मार्ग बताते हैं उनको उपचार से भला कहते हैं। जो सही मार्ग नहीं बताते, गुरु गुरुदेव आदि, उनको व्यवहार में बुरा, परंतु वास्तव में वे अपना भला बुरा नहीं करते। वे तुम्हें स्वरूप समझाते हैं कि तुम्हारा भला तुम्हारे परिणामों से है। कौन से? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणामों से तुम्हारा भला है। कैसे बुरा है? भला है। और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणामों से तुम्हारा अहित है, इसलिए वो तुम्हें छोड़ने लायक है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम प्रकट करने लायक है। और वो कहाँ से होंगे? अपने में से ही होंगे। काय के आश्रय से होंगे? अपने स्वरूप के अवलंबन से। अभी तक अपन जो देह जीव को एक आदि जान रहे मान रहे और निरंतर पर से अपना जीवन मान रहे, ये भ्रांति छोड़ दो। तुम अनादि अनंत हो, तुम्हारा शरीर आदि से जीवन नहीं चल रहा है, तुम तो अस्तित्व गुण से बने हुए हो और तुम्हारा तो सदा अस्तित्व विद्यमान है। अस्तित्व गुण का क्या स्वरूप है? अपन को अभी ये सामान्य गुण विशेष गुण नहीं समझोगे तो अपन वस्तु व्यवस्था नहीं समझ पाएंगे। जिस शक्ति के कारण, जिस गुण के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, कभी उत्पाद भी नहीं होता,
वो अस्तित्व गुण कहलाता है, जिससे वस्तु सदा विद्यमान रहती है। तो प्रत्येक वस्तु में ऐसा सामान, अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, अग्निलोगत, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व आदि गुण हैं। उनके कारण से वस्तु की सत्ता रहती है, परिणमित होती है। द्रव्यत्व गुण के कारण से अवस्थाएं पलटती रहती हैं, कोई दूसरा को नहीं पलटना है। तो उसमें सब स्वचालित व्यवस्था है, पूरी सब द्रव्यों में होता स्वयं जगत का काम, कोई किसी का नहीं करता काम, दूर हटा मिथ्या परिणाम और सहज आनंद रहो। जब जीव को ऐसा वस्तु स्वतंत्रता का बोध होता है तो पर द्रव्यों में उसके क्या अपनेपन की, अच्छेपन की, बुरेपन की कल्पना खत्म हो जाती है। जब पर द्रव्यों में अपनेपन की कल्पना खत्म हो गई तो मोह नाश हो गया, अच्छेपन की कल्पना खत्म हो गई तो राग नाश हो गया, बुरेपन की कल्पना खत्म हो गई तो द्वेष नाश हो गया। और दुख के कारण कौन थे? मोह, राग, रुस, दुखी खान। और निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का। अब दुखी का क्या कारण है? दुखी तो हम अपने मिथ्या दर्शन, ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। अब इनको छोड़ दिया तो अपने को अपने रूप जानना, मानना, अपने रूप ही पर रहना और सुख का साथ सुख हो गया। तो ये व्यवस्था है, देखिए पढ़िए आगे। इसीलिए सर्व पर द्रव्यों में राग द्वेष भाव का त्याग कर देता है। जो अवश्यता से रागादि उत्पन्न होते हैं, मैंने जो अवस्था माने पुरुषार्थ की कमी से साधक अवस्था में, जब तक पूर्ण स्वरूप में लीन नहीं हो पाता तब तक जो अपनी अवस्था से, कमजोरी से जो राग देश अस्थिरता जन्म हो रहे हैं उनका नाश कैसे करता है, देखिए विधि बता रहे। उनके नाश के लिए अनुभव अभ्यास में उद्यमशील रहता है। ऐसा करते करते जब सर्व विभाव भावों का नाश हो जाता है और अक्षुब्ध समुद्रवत शुद्धात्म स्वरूप में लवणवत परिणाम लीन हो जाता है, जैसा देह का विकल्प भी नहीं रहता, ऐसा भी नहीं जानता कि मैं शुद्धात्म स्वरूप का ध्यान कर रहा हूँ। स्वयं की तादात्म्य स्वयं ही तादात्म्य वृत्ति से शुद्धात्म स्वरूप होकर निष्कंप परिणमन करता है। उस समय इस आत्मा को जो कुछ करना था वह कर लिया, अब कुछ करना शेष नहीं रहा, इसीलिए इसको कृतकृत्य कहते हैं। इसी अवस्था को पुरुषार्थ की सिद्धि कहते हैं। पुरुष का जो अर्थ अर्थात प्रयोजन रूप कार्य, उसकी सिद्धि जो होनी थी वह हो गई। इस अवस्था को जो प्राप्त हुआ उस आत्मा को कृतकृत्य कहते हैं। कृतकृत्य कहो, सिद्ध कहो, परमात्मा कहो, सुखी कहो, पूर्ण, ये सब उसके अनेक नाम हैं। जो अपन बोलते हैं भगवान के नाम, बुद्ध, वीर, जिन, हरिहर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो और चित्त उसी में लीन हो। ये सब भगवान माने ऐसी शुद्ध दशा का नाम। कृतकृत्य दशा कहो, समय सार कहो, शुद्धात्मा कहो, परमात्मा कहो, सुखी पूर्ण सुखी कहो, आत्मानंद दशा कहो, परमात्मा दशा कहो, ये सब नाम उसके। तो क्या हो गया कि जैसे नमक समुद्र में से निकला था और उस समुद्र में डूब गया तो अब वो नमक मिलेगा कि नहीं? अब वो समुद्र बन गया। जो अपनी परिणति बाहर में भटक रही थी, अब वो परिणति क्या है, दुखी हो रही थी, अब वो परिणति अपने स्वरूप में लीन हो गई। तो अब भेद खत्म। जब पर्याय का कि मैं आत्मा हूँ और मैं उसका ध्यान कर रहा हूँ और मेरा आत्मा ही ध्येय है, मैं ही ध्यान हूँ, ऐसे विकल्प ही खत्म। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच वेद ना, जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ। तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रगति, जहाँ दृग ज्ञान वृत्त तीनों एक था, एक रूप हो गए तीनों। अब कोई अलग नहीं है कि आत्मा की परिणति अलग है और आत्मा अलग है। ऐसा वो पूर्ण रूपेण अभेद तादात्म रूप से परिणमन करके अब कौन ध्यान करने वाला, किसका ध्यान करने वाला, ये विकल्प भी खत्म।
प्रारंभिक भूमिका में जब तक स्वरूप में लीन नहीं होते तब तक तो ये विकल्प है, और जब स्वरूप में लीन हो गए तो वो तो उस मय हो गई, परिणति एक अभेद। अब कोई द्वैत नहीं बचा, अद्वैत दशा हो गई। इसका नाम है आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि, और ऐसे आत्मा के अवलंबन से ही होती है, पर से नहीं होती। बाहर में कुछ भी लेना देना नहीं, लिया दिया जाता भी नहीं। भ्रम से अभी तक हम मान रहे कि हमें बाहर में कुछ मिल जाएगा। ऐसा सोचो कि जिस मकान में ताला लगा हो, कोई हो नहीं, और कोई अंधा भिखारी खड़ा हो गए, बाबूजी कुछ मिले, कब तक मिल जाएगा? ऐसी मिथ्या दृष्टि, अंधा पर द्रव्यों में सुख की भीख, उस पे उनमें तो ताला लगा है कि हमारे पास कुछ नहीं तुम्हें दे देंगे। तो अब सुख कब तक मिल जाएगा? परावलंबन से। पति सोचता है पत्नी सुख दे देगी, और पत्नी सोचती है पति सुख दे देगा। भक्त सोचता है भगवान सुख दे देंगे, और भगवान तो अपने में लीन है, वे तो किसी को कुछ देते लेते नहीं। वे तो आदर्श है कि ऐसे ही तुम्हें सुखी होना है, तो जैसे हम अपने में लीन हो गए ऐसे ही तुम हो जाओ। शिष्य सोचता है गुरु हमारा कल्याण कर देंगे, और गुरु सोचते हो अगर अज्ञानी है कि हम इसका कल्याण कर देंगे, दो ही परेशान रहते हैं। अगर गुरु शिष्य दोनों साधक हैं तो अपनी अपनी साधना करते हैं। उपचार से गुरु से संबंध है। इष्ट उपदेश में लिखा है आचार्य पूज्यपाद ने, प्रत्येक आत्मा स्वयं ही अपना गुरु है। क्यों? कि स्वयं ही अपने को संबोधन करता है, ज्ञान से निर्णय करता है, और अपनी स्वरूप की आत्मा आराधना करता है, और उसमें लीन होता है। तो कौन है उसका गुरु? वही अपने ज्ञान में समझे, और वही अपने ज्ञान में वेद विज्ञान करके पर से एकत्व मत तोड़ के अपने स्वरूप में लीन हो जाए, तो वही सच्चा गुरु है अपना। व्यवहार में जिन्होंने इस चीज को प्राप्त कर लिया वे तुम्हें संकेत करके बताते हैं, तो व्यवहार से वे गुरु हैं, और परमार्थ से तो प्रत्येक आत्मा अपने ज्ञान में ही समझ करके और अपने ज्ञान में ही पर से भिन्न होकर अपने ही आत्मा में अभेद होकर के लीन होता है। इसलिए प्रत्येक आत्मा स्वयं का स्वयं गुरु है। अब ये जब तक नहीं समझ में आता तब तक एक दूसरे की तरफ ताकते झांकते रहो। व्यवस्था तो है नहीं। अब देखो ये तो हो गई पुरुषार्थ सिद्धि कृत ऐसे। अब आगे क्या कह रहे हैं? पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय कहना चाहते हैं। वहां प्रथम ही पर द्रव्य के संबंध का कारण कहते हैं कि भैया जब दशा कैसे हो गई जिससे हमें पुरुषार्थ सिद्धि पाई, अशुद्धता कहां से आ गई? तो जिसके जानने पर क्या उपाय करना होता है वो आगे। तो अब ये जीव की कैसी कर्मों के साथ संबंध कैसा हो गया, अब उसका खुलासा। जीव कृतम परिणाम निमित्त, चलो बोल लो, जीव कृतम परिणाम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्तीत्र उद्गला कर्म भाविने। जीव के किए हुए परिणाम, रागादि परिणामों का निमित्त मात्र प्रपद्य पाकर पुनः फिर अन्य पुद्गला, जीव से भिन्न अन्य पुद्गल स्कंद, अत्र माने यहाँ आत्मा के एक क्षेत्र में स्वयं अपने आप ही कर्म भावी ने ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमन कर जाते हैं। टीका में देखिए क्या दिया। जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनः अन्य पुद्गला स्वयमेव कर्म भावेन परिणमन्ते। जीव के किए हुए रागादिक परिणामों का निमित्त मात्र पाकर नवीन अन्य पुद्गल स्कंद स्वयमेव ज्ञानावरणादि कर्म रूप होकर के परिणमन करते हैं।
देखो दृष्टांत समझ लो, समझ में आ जाएगा। अपन भोजन करते हैं, तो जठराग्नि का निमित्त पाकर ये भोजन सात प्रकार से सप्त धातु रूप परिणमन कर जाता है। क्या करता है? रस, खून, मांस, मज्जा, हड्डी, वीर्य आदि ये सब कैसे परिणमन कर जाती? कौन कराता है इसको? अपने आप। पर देख लेना, जीव साथ में वहां है। अभी जठराग्नि का कारण जीव साथ में निमित्त रूप में है, तो इसमें से जीव निकाल दो, फिर भोजन कराओ उस मुर्दे को, सप्त धातु बन जाएगी कि नहीं? जीव वहां उसके शरीर के जठराग्नि आदि उत्पन्न करने में, परिणमन कराने में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध चलता है। जीव निकल गया, अभी जीव है और ये सब खून दौड़ रहा है, वायु चल रही है, सब व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक, खून बन रहा है, मलमूत्र बन रहा है, सब हो रहा है, और जीव निकल गया। अब भोजन डालो इस शरीर में, क्या क्या बनेगा? नहीं, वो अलग है, वो पुद्गल, इसलिए भिन्नता बताना उसकी। जीव रहते हुए भी सब पल्स डाउन हो जाए, परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध मात्र सिद्ध करना है। कर्ता कर्मपना एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में नहीं है, इसलिए भिन्नता है। इसलिए जीव रहते हुए भी पल्स डाउन हो जाएगी, खून रुक जाएगा, क्योंकि उसका परिणमन स्वतंत्र है, सर्वथा नहीं है, एक दूसरे के कर्ता नहीं है, निमित्त मात्र है। इसके बिना तो नहीं होगा, पर इससे नहीं हो रहा है। निमित्त का मतलब क्या होता है? कि जिसके होने पर होता है, जिसके नहीं होने पर नहीं हो, फिर भी जिससे नहीं हो। क्या कह रहे? मने जीव के रहने पर ही राग आदि भाव के निमित्त से पुद्गल कर्म ज्ञानावरण आदि रूप कर्म परिणमन, उनका परिणमन होता है। जीव के विकारी परिणामों के निमित्त के बिना नहीं, फिर भी जीव के परिणामों से नहीं होता है, वो अपनी स्वतंत्र योग्यता से होता है। और आगे देखो, अभी तो ये एक तरफ रहा निमित्त नैमित्तिक संबंध, अब दूसरी तरफ से ही बताते हैं। अभी तो ये इसको अपन पढ़ लेते हैं। देखो, ये भावार्थ पढ़ लो ताकि इसका भाव पूरा समझ में आ जाए। जोर से पढ़ो भाई, राजेश तुम पढ़ो। जब जीव राग द्वेष मोह भाव से परिणमन करता है, तब उन भावों का निमित्त पाकर उद्गत द्रव्य स्वयं ही कर्म अवस्था धारण करता है। विशेष इतना है कि यदि आत्मा देवगुण कर्मादि प्रशस्त राग में परिणमन करे तो शुभ कर्म का बंध होता है, और इसके विपरीत अप्रशस्त राग द्वेष मोह रूप परिणमन करे तो अशुभ कर्म का बंध होता है। प्रश्न: जीव के भाव अति सूक्ष्म है, उनका ज्ञान जड़ कर्म को कैसे होता है, और ज्ञान हुए बिना पुण्य पाप रूप होकर कैसे परिणमन करते हैं? प्रश्न है कि बताओ कि जीव के भाव अति सूक्ष्म है, उनका ज्ञान जड़ कर्मों को कैसे होता है, और ज्ञान हुए बिना पुण्य पाप रूप होकर वो कैसे परिणमन करते हैं? जिस प्रकार मंत्र साधक पुरुष बैठा बैठा गुप्त रूप से मंत्र जपता है, और उसके किए बिना ही उस मंत्र के निमित्त से किसी को पीड़ा उत्पन्न होती है, किसी का मरण होता है, किसी का भला होता है, कोई विडंबना रूप परिणमन करता है, ऐसी उस मंत्र में शक्ति है। उसका निमित्त पाकर चेतन अचेतन पदार्थ स्वयं ही अनेक अवस्थाएं धारण करते हैं। उसी प्रकार अज्ञानी जीव अपने अंतरंग में विभाव भाव रूप परिणमन करता है। उन भावों का निमित्त पाकर उसके बिना किए ही कोई पुद्गल पुण्य प्रकृति रूप परिणमन करते हैं, और कोई पाप प्रकृति रूप परिणमन करते हैं।
ऐसे इसके भावों में शक्ति है। इसके भावों का निमित्त पाकर उद्गल स्वयं ही अनेक अवस्थाएं धारण करता है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ऑटोमेटिक व्यवस्था है ये, तो इसका कोई करने वाला नहीं है। करना तो अपना अपना अपनी अपने पर्यायों में हो रहा है। सब ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध संसार में बहुत बन रहा है। इसलिए जीव को इसमें कर्ता कर्मपने की भ्रांति हो जाती है। सबसे बड़ा संसार का कारण है भ्रम। तो ये जब तक जीव को पता नहीं पड़ता भेद विज्ञान करके, तब तक ये निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्मपने की भ्रांति से क्या है, निरंतर पर का कर्तृत्व स्वामित्व भोक्तृत्व आदि रखते हुए निरंतर अज्ञान भाव से जीता हुआ मोह राग द्वेष करता रहता है, परद्रव्यों में अपने उपयोग को जोड़कर। तो इस संसार में सहज ही ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है, कोई इसका कर्ता नहीं है, ये सहज व्यवस्था है। तो जब तक इस निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान और कर्ता कर्मपने का ज्ञान जीव को नहीं हो और वस्तु की स्वतंत्रता का निर्णय करके अपने चतुष्टय, अपने द्रव्य गुण पर्याय और उसमें स्वभाव विभाव आदि का वर्णन, ये जब तक उसका निर्णय नहीं होता तब तक ये परावलंबन रूप जीवन जीते हुए अज्ञान दशा में दुखी रहता है। जब इसको भेद विज्ञान हो जाता है तब ये परावलंबन छोड़ के स्वावलंबन से अपने स्वाभाविक परिणमन को करता हुआ विकारी परिणमन का भाव करता है। तब कर्म का संबंध निद्रा होकर क्रमशः मोह दशा होकर जीव की मोक्ष दशा प्रकट होती है। जब तक ये स्वावलंबन नहीं करेगा तब तक इसके मिथ्यात अज्ञान कसाय आदि के परिणामों का आश्रम भावों का भाव नहीं होता। चाहे वो भगवान के आश्रित रहो और चाहे किसी पर के आश्रित रहो, कोई तुम्हारा कल्याण कर देने वाला नहीं। भगवान या देव शास्त्र गुरु तो तुम्हें स्वाधीन होने की विधि समझाते हैं और तुम अकेले अज्ञान दशा में उस विधि को सीखकर स्वावलंबन तो ग्रहण नहीं करो और मात्र औपचारिक रूप में उन्हीं के सिर्फ अकेले व्यवहारिकता में भक्ति पूजा के लिए करते रहो, तो इससे कल्याण होने वाला नहीं। बहुमान आता है सच्चा सम्यक दृष्टि को। जब वो स्वाश्रय को जीवन ग्रहण करता है तभी सच्चे देव शास्त्र गुरु का बहुमान आता है। और फिर सांप्रदायिक बुद्धि नहीं होती। भगवान को वो अपना नहीं मानता है, गुरुओं को अपना नहीं मानता है, शास्त्रों को अपना नहीं मानता है। ये भगवान है और इन्होंने सबके लिए उपदेश दिया है। भगवान किसके होते हैं? भगवान किसी के नहीं होते। भगवान का स्वरूप समझना चाहिए। भगवान वीतराग सर्वज्ञ होते हैं। जिसने राग देश कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। अब उनको बुद्ध, वीर, हरिहर, ब्रह्मा, स्वाधीन, जिन, 1008 नाम कुछ भी बोलो, नाम से कोई गड़बड़ी नहीं है, पर स्वरूप समझ में आना चाहिए। झगड़ा अपन नामों से करते हैं। भगवान का अगर स्वरूप समझ लें तो झगड़े का क्या काम है? तुम कहोगे ब्रह्मा जी हमारे हैं, विष्णु जी हमारे हैं, शंकर जी हमारे हैं, तुम कहोगे अरहंत हमारे हैं। अरे उन्हीं का ब्रह्मा नाम है, उन्हीं का विष्णु नाम है, उन्हीं का शंकर नाम है, उन्हीं का शिव नाम है, उन्हीं का जिन नाम है, उन्हीं का अरहंत नाम है। अलग अलग नाम है सब, पर स्वरूप तो उनका एक ही है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है और शंकर अलग है और जिन अलग है और अनंत अलग है। 1008 नामों में सब है, तो भी उनका स्वरूप है। समम करोति इति शंकरा, जो अपने जीवन में साम्यता को धारण कर लेते हैं वे शंकर हैं। तो अपन ने क्या कर लिया? नामों से अलग अलग भगवानों की कल्पना करके और आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, हमारे भगवान तुम्हारे भगवान। खुदा कहो, खुद में आ जाने का नाम खुदा है, तो जो खुद में आ गए वे खुदा बन जाते हैं। तो खुदा कौन है? मुसलमान के भगवान। तो ये भगवान के ही नाम है सब, और अपन ने अलग अलग खुदा हमारे हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश हिंदुओं के हो गए, बुद्धों के हो गए, अरहंत जैनों के हो गए। अरे तुम्ही बुद्ध हो, तुम्ही ब्रह्मा हो, तुम्ही विष्णु हो, तुम्ही शंकर हो,
बढ़ते 1008 नाम में नहीं। लड़ाई झगड़ा काय का है? मूर्खता का। धर्म का झगड़ा नहीं है, भगवानों का झगड़ा नहीं है, देव गुरुओं का झगड़ा नहीं है, झगड़ा तो है मूर्खता का। ये लोक 6 द्रव्यों का समूह है। अब इसमें हमारा तुम्हारा कौन सा लोक, कौन सा क्षेत्र है? क्या है तुम्हारा ये तो बताओ। 343 घनराजु प्रमाण ये क्षेत्र है, आकाश क्षेत्र है ये। लोक आकाश के 2 भेद हैं, लोकाकाश अलोकाकाश। तो एक आकाश द्रव्य है। अभी आकाश द्रव्य किसका है? हिंदुओं का, मुसलमानों का, जैनों का, किसका है? किसका है? तो फिर कौन सा क्षेत्र अपना है? शिखर जी, गिरनार जी, चंपापुर, पावापुर, कैलाश। काय की लड़ाई है ये? मूर्खता की लड़ाई है भाई। उनने भीलों ने कह दिया हमारा वो क्या बोलते हैं, कौन सा वो पहाड़ को मानते हो भगवान अपना गुरु, क्या मानते? महाराण है, जो भी मानते हैं उनको अपना गुरु मान, प्रकृति को अपना वो। अब प्रकृति तुम्हारी है क्या? प्रकृति माने वस्तु स्वरूप। देखो ये इस संसार में ये जीव अनादिकाल से मूर्खता से परेशान है। ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत जन्म मर में। मूर्खता तो छोड़ता नहीं है और आपस में लड़ते झगड़ते रहते धर्म के नाम पे। हो जाएंगे सुखी कि नहीं? है? तुम्हें क्षेत्र दे दिया जाए, उनको दे दिया जाए, तो हो जाएंगे सुखी कि नहीं? मैंने इतनी अविवेकता की सारी चीजें हैं। जो वस्तु स्वरूप समझ लेता है उसको हंसी आती है देख करके कि हो क्या रहा है। लड़ाई में शामिल नहीं होता है वो। तो बच्चे जैसे बच्चे लड़ रहे हो आपस में तनतनक सी बातों पे, तो बड़े लोग उस पर लड़ेंगे कि हंस देख के हंसेंगे कि बच्चे कर क्या रहे हैं। ऐसे ही ये अज्ञान दशा की लड़ाइयां हैं सब। समझदारी में कोई लड़ा नहीं। साधु संत ध्यान कर रहे हैं अपनी स्वरूप जहां है, 2.5 दीप 45 लाख वजन की सब जगह, जहां वही बैठ के ध्यान कर रहे हो तो इसे मोक्ष हो जाएगा। 45 लाख वजन कोई स्थान नहीं है जहां से जीव मोक्ष नहीं जाता। अब कितना ऊधम पट्टी चल रही है, पूरे विश्व में आतंक छाया हुआ है। कोई कह रहा है ये देश हमारा, कोई कह रहा है ये देश हमारा, कोई कह रहा है ये चीजें हमारी। और मूर्ख नेता बने हुए सब, लड़ाई भिड़ाने वाले सब आपस में लड़ झगड़ रहे, खुद मर रहे। जब तक वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है तब तक व्यक्ति को शांति जीवन में कैसे आवे? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट शांत, जब भी वो उसके परिणाम मिथ्यात अज्ञान कसायों से रहित होके शांत होते। अन्यथा तो रात दिन कसायों के संकल्प विकल्प चलते रहते। इसलिए आचार्य कहते भैया ताते जिनवर कथित तत्अभ्यास करीजिए। ये जैनों से नहीं कह रहे, ये जीवों से कह रहे आचार्य। किनको उपदेश दे रहे? जीव मात्र से कह रहे कि हिंदू मुसलमान जैन ये कोई जाति पाति वाला धर्म नहीं होता है। धर्म तो जीव मात्र का कल्याण कराने वाला है, वस्तु स्वरूप बता करके। वस्तु स्वाभूतम। जितने भी मोक्ष मार्गी धर्मात्मा हुए कोई जाति पाति वाले नहीं हुए। वो जाति पाति में तो मिथ्यात्व बताया, 8 मदों में जाति का मद, कुल का मद, ये सब। जीव जब तक अपने को जीव नहीं जाने तब तक उसका मिथ्यात्व नहीं नाश नहीं होता। सब जीव है, जीव अपने को जीव जब तक नहीं जानेंगे तब तक जीवन में वो शांति के मार्ग पे नहीं चल सकते। ये सब कर्मकृत संयोग आदि है, सहयोगी भाव भी कर्मकृत है। ये जितने भी मिथ्यात्व आदि के भाव है कर्मकृत है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। वेद विज्ञान करना इसे। तो ये कह रहा है कि देखो ये कैसे होते पढ़िए। तो जैसे यहाँ माने इसका विकारी परिणामों का कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा निमित्त नैमित्त है। अब प्रश्न, इस जीव के जो विकारी भाव होते हैं वे स्वयं से ही होते हैं या उनका भी कोई निमित्त कारण है? उसका उत्तर कहो। अभी तो कर्म के लिए जीव के विकारी भाव निमित्त है। अब जीव के विकारी भाव स्वाभाविक है कि उनको भी कोई निमित्त है? देखिए खुलासा। पर्णम मानस चिदात्म कई स्वयं अपि सुकैर भावई
भवति निमित्त मात्रम पौद्गलिकम कर्म तस्यापि। निश्चय से अपने चेतना स्वरूप राग आदि परिणामों से स्वयं ही परिणमन करते हुए पूर्वोक्त आत्मा के भी पुद्गल संबंधी ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म निमित्त मात्र होता है। क्या अर्थ हुआ? आगे देखिए। निश्चय से चैतन्य स्वरूप अपने रागादि परिणाम रूप से परिणमन किए हुए उस पूर्वोक्त आत्मा के भी पौद्गलिक ज्ञानावरणादि कर्म निमित्त मात्र होते हैं। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो विकारी परिणाम, अब चूंकि अनादिकाल से विकारी परिणाम चल रहा है, ये तो अशुद्धता कोई नई तो है नहीं पहली चीज, तो इसमें तुम्हें ये सिद्ध नहीं है कब से विकारी परिणाम, तो कब का सवाल नहीं है। अनादि में क्या है, कब नहीं होता है, आदि नहीं होती। ये ऐसी दशा अनादिकाल से जीव की संसार में चल रही है। अब उसमें कारणकारीपना निमित्त नैमित्तिकपना क्या चल रहा है? विकारी परिणाम जीव तो स्वयं कर रहा है, और उसमें भी पूर्व में जो बांधे हुए कर्म ज्ञानावरण आदि 8 कर्म थे, उनके उदय में जुड़ करके जीव विकारी परिणाम करता है, और इन विकारी परिणामों का निमित्त पाकर के नए कर्म बनते हैं। ये श्रृंखला चल रही है अनादिकाल से। अब वो टूटे कैसे, तो उसके लिए भेद विज्ञान है। देखो भावार्थ पढ़ो उसको। इस जीव की रागादि भाव अपने आप ही स्वद्रव्य की आलम्बन से नहीं होता, आत्मा के अवलंबन से नहीं होते। यदि आप ही से हो तो वह भी ज्ञान दर्शन की तरह स्वभाव भाव हो जाए, और स्वभाव भाव होने पर उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता। अगर वे आत्मा के स्वभाव भाव बन जाए ज्ञान दर्शन आदि, तो वे तो आत्मा में त्रिकाल रहेंगे। तो कहते वो स्वाभाविक भाव नहीं है, होते आत्मा में ही है, परंतु वो कर्म के उदय में आत्मा का अवलंबन करने से नहीं होती, कर्म के उदय में जुड़ने से, कर्म का अवलंबन करने से होती। अपन बोलते ना कि जब जीव क्या करता है, चारित्र मोह बस या मोह बस, क्या बोलते अपन, मोह मोहम्मद पियो अनादि भूल आपको, तो उनके बसीभूत हो गया, उनके उदय में जुड़ करके फिर विकारी परिणाम करता है। इसलिए ये भाव उपाधिक हैं, अन्य निमित्त से होते हैं, और वे निमित्त ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों को जानना। जिस प्रकार द्रव्य कर्म उदय अवस्था को प्राप्त होता है, उसी प्रकार आत्मा विभाव भाव को परिणमन करता है। प्रश्न, उद्गल में ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो चैतन्य को विभाव भाव को परिणमन करवा देती है? जिस प्रकार किसी मनुष्य के सिर पर मंत्र पड़ी हुई धूल डाली हो, तो उस धूल के निमित्त से वह पुरुष स्वयं को भूलकर नाना प्रकार की विपरीत चेष्टाएं करता है। मंत्र के निमित्त से उस धूल में ऐसी शक्ति हो जाती है कि वह बुद्धिमान पुरुष को विपरीत परिणमन करवा देती है। यहाँ बुद्धिमान से मतलब चेतन जीव, यहाँ बुद्धिमान माने समझदार जीव, भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि की बात नहीं, माने चेतन जीव। वो धूल तो है अचेतन और जीव है चेतन, तो जीव चेतन होकर के भी और उस क्या करता है, उसमें ऐसा जैसे मिर्च में चिरपरापन का शक्ति है, तो वो जीव जो खाते हैं तो उसमें जुड़ करके सूसी करने लगते हैं, और मजा आ गया, अच्छी लग रही, तब वो मिर्च का चिरपरापन आत्मा में नहीं आता है, पर उसको निमित्त करके जीव जुड़ करके कसाय से राग द्वेष आदि करता है, मोह करता है उसमें। अगर नहीं करे तो वो तो मिर्च अलग है, तुम अलग हो, तुम्हें कुछ हो जाए। तो ये अज्ञानता में, यहाँ तो चेतन माने यहाँ पर ये बता रहे हैं बुद्धिमान माने ज्ञानवान जीव को भी, अजीव का क्या, जीव में भी इस प्रकार से वो ऐसा अनुभव कराने की सामर्थ्य उसमें। नीचे रेफरेंस दिया हुआ है, देखो उसमें परिणमन करवा देने का खुलासा। प्रत्येक द्रव्य व वस्तु स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का उसमें सदा अभाव है।
इसलिए कोई किसी को परिणमन नहीं करवा सकता है, तो भी जीव के उस प्रकार के परिणमन करने की योग्यता के काल में बाह्य में किस सामग्री को निमित्त बनाने में आया था उसका ज्ञान करवाने के लिए असद्भूत व्यवहार नय से निमित्त को कर्ता कहा जाता है। व्यवहार कथन की रीति ऐसी ही है, इस प्रकार जानना। ये कौन से नय का कथन है? असद्भूत व्यवहार नय का कथन है, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का। पर द्रव्य कर्म, अब इधर यहाँ अपन को कर्म कहे तो अनुपचरित लेंगे, और यदि अन्य द्रव्य कहें और दूर की बाली, जैसे कोई ने गाली दे दी और तुम्हें गुस्सा आ गया, तो इसने इसकी गाली देने से हमें गुस्सा आया, ये कौन सा नय का कथन है? उपचरित असद्भूत भिन्न। अगर गाली देने से गुस्सा आता हो तो ससुराल में भी गाली दिलाई जाती है, मित्र लोग भी गाली देते हैं, और गुस्सा तो नहीं आता, प्रसन्न होता है। तो गाली में गुस्सा दिलाने का सामर्थ्य है कि प्रसन्न कराने का सामर्थ्य है कि क्या सामर्थ्य है? कोई सामर्थ्य नहीं हो, तो गाली अलग है। अपन जुड़ करके कल्पना करके और उसमें दुखी सुखी होते हैं। एक ही गाली सबके लिए एक जैसी कसाय आदि नहीं कराती। मुनिराज को कोई गाली दे गई तो उनको कितनी गुस्सा आती है। यशोधर मुनि के लिए राजा सैनिक ने बहुत अपशब्द बोले, यशोधर मुनि को कितनी गुस्सा आई? आई कि नहीं आई? क्यों नहीं आई? अरे भेद विज्ञान था उनको कि ये गुस्सा तो इसकी परिणति है और गाली पुद्गल की पर्याय है। सद्दो बंधु धूलो संठान भेदतम छाया, उज्जो दादब सैया पुग्गल दब्बस पज्जाया। तो बुकाई के लिए उसमें जुड़े। ये तो अपने हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतार अति प्राण में सदा, ये तो अपनी समता रस का पान कर रहे हैं निरंतर। तो अपन अपने स्वरूप को भूल के और पर में कल्पना करके कसाय करें तो करो। ऐसे परद्रव्य तुमसे नहीं कहते कि तुम्हें अपना मानो, परद्रव्य नहीं कहते कि तुम्हें हमें अच्छा मानो बुरा मानो, अपन अपनी मोह से कल्पना करते रहते, और यही संसार का कारण है। इसलिए देखो भाई, उसमें इस प्रकार से अनुभाग शक्ति तो है कर्मों में, परंतु वो अनुभाग शक्ति तुम्हें कसाय यानी विकारी परिणाम अगर तुम जुड़ के करो तो निमित्त बनेगी, और नहीं करो। अगर व्यक्ति शराब पी करके और क्या करे, नशे में झूमे तो झूमे, बोतल तो नहीं झूमती। अगर शराब में नशा होता तो बोतल को भी झूमना चाहिए ना, क्यों नहीं झूमती वो? क्योंकि उसका परिणमन अलग है, उसका परिणमन अलग है। तो जब तक जीव को भेद विज्ञान नहीं होता तब तक ये जीव पर को निमित्त बना करके स्वयं ही अज्ञानता से मोह राग द्वेष भाव करता है। इसलिए अपन ने अभी पढ़ा था 74वीं गाथा कि जब जीव भेद विज्ञान करके ज्ञानी बन जाता है तो फिर विज्ञान घन होता हुआ आश्रव भावों का अभाव करता है, और जब तक भेद विज्ञान करके स्वरूप का अवलंबन नहीं करता तब तक आश्रव भावों का अभाव नहीं हो सकता। इसलिए भेद विज्ञान में चेतन और ये सब अचेतन परद्रव्य इनसे मेरा कोई नाता नहीं, और फिर अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान स्थिरता करें। तो ये बात यहाँ पर उनको बता रहे हैं। देखिए पढ़िए आगे। उसी प्रकार इस आत्मा के प्रदेशों में रागादि के निमित्त से बंधे हुए पुद्गलों के निमित्त से ये आत्मा स्वयं को भूलकर ये बात समझ अपन को समझ मैंने महत्वपूर्ण है। ये आत्मा स्वयं को भूलकर नाना प्रकार के विपरीत भाव परिणमन करता है। अगर अपने स्वरूप को न भूले, अपना स्वभाव ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल है, तो अपन विकारी परिणाम रूप परिणमन नहीं करें। अपने को भूल गए कि अपना स्वभाव ये है। जैसे मान लीजिए मैंने एक दृष्टांत एक सामान्य समझो, बाप ने बेटा से कहा कि गधा कहीं, तो अब वो बाप क्या कह रहा है समझ में आ रहा क्या? वो बेटा समझदार था तो थोड़ा देर तक चुप रहा। हमने कहा पिताजी
अगर तुम्हें हमसे कहना है तो गधा मत कहो, गधे का बेटा कहो। भाई एक किससे हुआ ये? अगर हम गधा है, हम गधे के बेटे हैं, तो तुम कौन होगे? बाप हो ना तुम तो अगर कसाय में व्यक्ति यदवा तदवा पागलपन की बातें करता है, ऐसी अज्ञानता में व्यक्ति यदवा तदवा बकता है, समझदार हो जाए तो ऐसी मूर्खता के विकल्प ही नहीं करे। इसलिए अपने को भूलकर आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल है, तो अपन भगवान के सामने तो बोलते और उधर मूर्ख बन जाते, दुकान पर, घर पर, इधर उधर। उधर ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल नहीं ध्यान में आता तुम्हें। जब कोई गाली दे रहा हो, जब कोई तुमसे कुछ भी कह रहा हो, तो तुम्हें काय की याद आना चाहिए? मैं शांत निराकुल। कोई कुछ भी कहे और तुम ये बोलो, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। और कहे तू शांत निराकुल चेतन है मुक्ति रमा सहचर तेरी। ऐसा बोलो तो क्या होगा? जब वो तुम्हें गाली देवे तो तुम बोलो, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। और तू भी शांत निराकुल चेतन है मुक्ति रमा सहचर तेरी। कितनी देर गुस्सा होगी? तो इधर भगवान के सामने बोलना है, उधर कसाई जीवों के सामने ध्यान रखना है। जब अपन कसाय करते हैं, अज्ञानता से परिणन करते हैं, तो अपन वहां कहो कि भैया ज्ञाता दृष्टा आत्म राम हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम। ये तो भगवान को सुनाना है, तो उधर ध्यान रख के जीना है तुम्हें। तो जीवन में प्रयोग करने के लिए है ये कि अपन को सिर्फ गीत गाने के लिए तोताओं जैसे। तो ये अपन को जो अपन का स्वरूप है, ये अपन को जीवन में प्रैक्टिकल करके उस रूप अपन जिए रहे, तब तो तुम्हारा ये स्वरूप तुमने समझा सार्थक है। और तुमने समझा कि अपना स्वरूप तो अपन तो जीव है, ज्ञाता दृष्टा है, शांत निराकुल है। और जब देखो 24 घंटे मूर्खता के काम करो, कसाय करते रहो, तो कहाँ हो ज्ञाता दृष्टा? बोलने के लिए हो कि जीने के लिए हो? तो ये कह रहे कि जब ये स्वरूप को भूलकर नाना प्रकार के विपरीत भाव में परिणन करता है, इसके विभाव भावों के निमित्त से पुद्गल में ऐसी शक्ति हो जाती है कि वह चैतन्य पुरुष माने वो ऐसा विपरीत करवा देता है, नहीं, उसमें ज्ञानावरणाधिक कर्म रूप परिणमन हो जाता है। इसी भांति भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से भाव कर्म होता है, इसी ही संसार कहते हैं। अब इस संसार का मूल कारण क्या, जिसका नाश होने पर प्रसाद की सिद्धि का उपाय बनता है। अब ये क्या है, इसका मूल कारण क्या है? देखो इसमें अब इस 14वीं गाथा मूल है, ये 14वां श्लोक। इसमें तुम्हारे इस मूर्खता का, अज्ञानता का, संसार का कारण और उसके अभाव की सिद्धि का उपाय, दोनों चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो ये अभी देखिए इसमें क्या दिया, एवमयं कर्म कृतैर भावैर समाहितोऽपि युक्त एव प्रतिभाति बालिसानां प्रतिभासा सा खलु भव बीजम्। इस प्रकार यह आत्मा कर्मकृत रागादि अथवा शरीरादि भावों से संयुक्त न होने पर भी अज्ञानी जीवों को युक्ता एवं संयुक्त जैसा प्रतिभासित होता है। और सा प्रतिभासा, वह प्रतिभास ही खलु निश्चय से भवबीजम, संसार का बीज रूप जानना चाहिए। क्या कहा? ये रागादि और शरीर आदि ये भाव आत्मा से संयुक्त ना होने पर भी अज्ञानी जीवों को संयुक्त जैसे प्रतिभास है। क्या मतलब हुआ? ये जो घातिया कर्मों के निमित्त से विभाव भाव क्रोधादि भाव हो रहे, और जो अघातिया कर्मों से एक क्षेत्र होगा शरीर आदि मिले, ये आत्मा से स्वभाव से, आत्मा के स्वभाव से भिन्न है और इसको अभिन्न जैसे भाषित होते हैं। जैसे क्रोधादि कसाय है और ज्ञान है और शरीर आदि है, तो एक जानना और राग आदि का होना और शरीर आदि का परिणमना, ये तीनों एक ही है कि अलग अलग है? देखो अपन ने पढ़े, अभी पहले पढ़े थे कि इन कर्मों का शरीर आदि का एक क्षेत्रावगाही संबंध है
और विकारी परिणामों का संयोग संबंध है और ज्ञान का तादात्म्य संबंध है। 3 प्रकार के संबंध है। विकारी परिणामों का संयोग संबंध है और कर्म शरीर आदि का एक क्षेत्रावलय संबंध है और ज्ञान का तादात्म्य संबंध है। तो ज्ञान तो आत्मा से तन्मय है और राग आदि उत्पन्न होते हैं, संयोग होता है और वियोग होता है, और शरीर आदि एक क्षेत्र में रह रहे विभिन्न है। तो ऐसा जब तक अपन को ज्ञान में वेद विज्ञान के राग आदि आश्रय भाव है, शरीर आदि पर भाव है और ज्ञान हमारा स्वभाव है, ऐसा जब तक ज्ञान में भेद विज्ञान करके अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करे तब तक इसके मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। ये कला है वेद विज्ञान की कला। अब ये कला जब तक, इसका नाम धर्म है, वेद विज्ञान, यहां इसका नाम धर्म, और ये वेद विज्ञान तो नहीं करे और मूर्खता के कामों में लड़े झगड़े धर्म के नाम पे, कल्याण हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा? धर्म कल्पना करके संप्रदाय बुद्धि धारण करके और धर्म के नाम पर मूर्खता के काम करता रहे रात दिन, कुछ भी उठापटक, उससे हो जाएगा धर्म? जितने भी जीव आज तक सिद्ध हुए हैं, आचार्य कह रहा है भेद विज्ञानता सिद्धा, और जितने भी संसार में बंधे अभेद ज्ञान से बंधे, मिथ्या से बंधे, अस्य अभाव तो बद्धा, भेद विज्ञान के अभाव। भेद विज्ञान माने आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा और राग आदि का आश्रय और शरीर आदि अचेतन पदार्थ, ये सब भिन्न है, अलग अलग है। जब तक इनका भेद विज्ञान नहीं होता तब तक इस जीव का कल्याण नहीं होता, सम्यक नहीं होता, सम्यक ज्ञान नहीं होता, तो स्वावलंबन से फिर सम्यक चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। अब इतना कितना कठिन है धर्म, कितना कठिन है धर्म? इतना कठिन है कि अनादिकाल से भटक रहे, इतना कठिन है कि अनंत बार साधु बन गए फिर भी नहीं समझ में आया, अनंत बार पंडित बन गए कि आनंद पूर्व तक का धारण करके फिर भी समझ में नहीं आया। तो कितना कठिन है? बहुत कठिन। और इतना सरल है कि बिना बिना पढ़े लिखे जानवर समझ जाते, तो समाज भिन्न वाले मोक्ष चले जाते हैं समझ के, इतना सरल है? तो मतलब क्या होगा? कठिन है कि सरल है? ना कठिन है ना सरल है, समझने का खेल है। जो समझ ले वे उसके लिए सहज है, और जो नहीं समझे अब उसके लिए कठिन ही कठिन है। समझो भाई, देखो ये कार्य ही, इसके बिना पार नहीं पड़ेगा। चाहे धंधा करते रहो, चाहे नौकरी करते रहो, चाहे जो कुछ करना है वो करते रहो, चाहे धर्म के नाम पर लड़ते झगड़ते रहो, चाहे मंदिर बनाते रहो, चाहे मूर्तियों के ढेर लगाते रहो। जब तक तुम अपने में सुधार नहीं करोगे तब तक ये मूर्तियां, ये मंदिर जो तुम्हारे लिए भेद विज्ञान के निमित्त थे, वे तुमने उनको उल्टा अपने लिए कसायों का निमित्त बना लिया। बना लिया कि नहीं? रात दिन जितने झगड़े विश्व में चल रहे हैं काय के नाम पे? इसी धर्म के नाम, इसी भ्रम के नाम पे। इसलिए आचार्य गुणभद्र कहते हैं यदि विश्व में शांति हो सकती है तो एकमात्र धर्म के माध्यम से, और अगर लड़ाई झगड़ा है तो धर्म को भूल करके। श्लोक दिया उन्होंने गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में, क्या दिया? धर्मो वसेन मनसी यावत तावत न हंता न नहीं, धर्मो वसेन मनसी यावत तावत हंता न हंतु रपि पस गतोथ तस्मिन् दृष्टा परस्पर हतर जनकात्मजानाम रक्षा ततो वस जगता खलु धर्मेवे। जिसके हृदय में जब तक धर्म का वास होता है तब तक वो अपने मारने वाले को भी क्षमा कर देता है, और जब हृदय में से धर्म निकल जाता है तो परस्पर हतर जनकात्म जाना, बाप बेटा को मार डालता है, बेटा बाप को मार डालता है।
इसलिए अगर इस जगत की रक्षा करने में कोई समर्थ है तो एकमात्र धर्म। कौन सा धर्म? हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, वस्तु स्वरूप का धर्म, वस्तु स्वभाव रूप धर्म। जब तक ऐसे वस्तु स्वभाव रूप धर्म को नहीं समझेंगे तब तक ये मिथ्या कल्पनाएं करके धर्म के नाम पर अनादिकाल से लड़ झगड़ रहे, और आगे भी जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक यही दशा रहेगी। इस प्रकार अपन को बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्यों ने सुखी होने की विधि बतलाई है। अगर अपन सहज सरल होकर के अपनी मूर्ताएं छोड़ के, अपने धारणाएं, मिथ्या धारणाएं छोड़ के ऐसे वस्तु स्वरूप को समझे तो क्षण भर में आप सुखी हो जाओगे, नींद नहीं लगेगी। चलिए।